दोस्तों, पीपल करंट में आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम एक नया विषय लेकर आए हैं। कल संसद में राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी द्वारा कल संसद में दिया गया भाषण बहुत ही प्रशंसनीय होगा और देश की जनता को आश्वस्त करने वाला लगेगा। In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. शिरडी में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में। लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए गए भाषण पर टिप्पणी करते हुए विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का भाषण निश्चित रूप से काबिले तारीफ रहा। लेकिन हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या राहुल गांधी जी का भाषण आज भारतीय लोगों के लिए काफी है? इस संबंध में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या राहुल गांधी ने खुद कहा कि भारत के हिमाचल प्रदेश में रहने वाली आबादी 70 लाख है, जबकि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या में 70 लाख की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आश्चर्यजनक है, लेकिन हम इस बढ़ी हुई संख्या के लिए उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें मतदाताओं की बढ़ी हुई जनसंख्या का आंकड़ा या डेटा उपलब्ध कराए। मित्रों, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने विचारों से हमें यह समझाया है कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष दल की वास्तविक भूमिका क्या होती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र शिक्षित लोगों की राय यानी उनके विचारों पर निर्भर करता है। सरकार और संसद दोनों ही शिक्षित लोगों की राय के अनुसार कार्य करते हैं। शिक्षित और विचारशील लोग सरकार और संसद दोनों पर दबाव डालते हैं, लेकिन जब कोई सरकार सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा को बढ़ावा देती है तो वह शिक्षितों की सरकार नहीं बल्कि प्रचार की सरकार होती है, जिसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। ऐसी सरकार जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय से निर्णय लिए जाते हैं संसदीय लोकतंत्र कहलाती है। ऐसी व्यवस्था जिसमें विपक्ष की बात नहीं मानी जाती, सुनी जाती, या मान लीजिए निर्णयों में विपक्ष की कोई राय नहीं ध्यान में रखी जाती है, ऐसी सरकार निश्चित रूप से अधिनायकवाद की ओर बढ़ जाती है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं। जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी दल समन्वय से काम करते हैं और दोनों निर्णय लेने की प्रक्रिया में मौजूद होते हैं, वहां अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं होती। यद्यपि अच्छे कानून समाज के लिए आवश्यक है, फिर भी समाज हमेशा अच्छे कानूनों की अपेक्षा अच्छे शासन को प्राथमिकता देता है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का भाषण निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन विपक्ष के तौर पर उन्हें लोगों के हित के लिए एक व्यापक कुछ आंदोलन करना चाहिए क्या? जब राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि सड़कें जब सुनसान बन जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदारों में 70 लाख की वृद्धि हुई है। सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है, बल्कि जब समस्या होती है तो उसका समाधान भी ढूंढ लेना चाहिए।
अगर समाधान के तौर पर क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द इलेक्शन कमीशन विल नॉट गिव अस दिस इंफॉर्मेशन। इसी भाषण में राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा मानना है कि चुनाव आयोग जिसे हमें यह डेटा देना चाहिए था, वह हमें यह उपलब्ध नहीं कराएगा। मैं इस बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूं। राहुल गांधी की टिप्पणी चुनाव आयोग के आचरण पर उंगली उठाने वाली है, लेकिन जब एक संवैधानिक संस्था जनहित से भटक रही हो तो विपक्षी दल का यह कर्तव्य है कि वह उस संस्था को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराए। यदि विपक्ष दल जनता के लाभ के लिए केवल भाषण ही देता है और उसके पास कोई कार्य योजना नहीं है, तो विपक्षी दल के नेताओं को स्वयं सोचना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के दल के उन प्रसिद्ध भाषणों का भी क्या मूल्य रह जाएगा। तो इस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी कई सारे उदाहरण भी दिए हैं, लोकतंत्र की उन्होंने व्याख्या भी की है, जो दुनिया भर में अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन डेमोक्रेसी की होती है, वैसे उन्होंने वाल्टर बेगॉट की भी एक डेफिनेशन दी है, जो संक्षिप्त में कहते हैं कि डेमोक्रेसी वह होती है जिसमें चर्चाएं होती है और एक दूसरे का सुना जाता है। डेमोक्रेसी इज डिस्कशन। वाल्टर बेगॉट की डेफिनेशन भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अब्राहम लिंकन से भी पहले हमारे सामने रखते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्वतंत्र व्याख्या डेमोक्रेसी की यही है कि उन्होंने अपनी जो व्याख्या कि ऐसा लोकतंत्र या ऐसी शासन व्यवस्था जहां किसी भी रक्त का एक कतरा या एक बूंद को भी न गवाते हुए लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक क्रांतिकारी बदलाव आ जाए। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो डेफिनेशन है, वो आज के संसदीय दलों को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी जिस ढंग से सटीक बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, केवल भाषणों से लोगों में एक उत्साह जरूर आता है, लेकिन कुर्ती के बिना कुछ भी कहना एक निरर्थक बात साबित होती है। नेता विपक्ष को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिस लोकतंत्र के तहत हम बात करते हैं, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग हमें यह डेटा नहीं सौंपेगी, इस तरह से आश्वस्त कर लेना खुद को, यह भी लोकतंत्र के खिलाफ की बात है। लोकतंत्र में लोगों को विश्वास दिलाना होता है कि विपक्ष जो है लोगों के मन में जो है उन बातों को करके रहेगा। सरकार और विपक्ष मिलकर ही जो निर्णय होते हैं वही लोकतंत्र के होते हैं। यदि राहुल गांधी संसद में यह कहते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में नेता विपक्ष को केवल अकेला जाकर सत्ताधारी पक्ष को मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं रहता, तो ऐसे संदर्भ में विपक्ष को उसकी हल भी ढूंढनी चाहिए। तो यह सारी बातें रही है विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी की बात कल से ही हमें सोशल मीडिया पर बहुत प्रखरता से दिख रही है, लेकिन सॉल्यूशन के तरफ भी इन सभी को बढ़ना चाहिए और नेता विपक्ष को भी बढ़ना चाहिए। बस आज यही हम रुकते हैं। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और शेयर करना तो नहीं भूले। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपने आज की हमारी बात सुनी।